Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 10th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. Now the summary of the 10th chapter. Chapter 10 serves a transition chapter. Chapter 10 एक तरीके से पूरी तरह से ट्रांजिशन चैप्टर है. There has been no progress regarding the robbery क्योंकि इस चैप्टर में भी रॉबरी को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं होता है. The clue of the tinder box though seemingly very important. हालांकि जो टिंडर बॉक्स था वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लू था. नाउ हैज सीज टू बी अ टॉपिक ऑफ मेजर डिस्कशंस अराउंड द टाउन. लेकिन अब शहर में उसको लेकर कोई भी बात नहीं करता है. डंस्टन कंटिन्यू एब्सेंस हैज ऑल्सो गॉन विशली अननोटिस. और डंस्टन की गैर मौजूदगी को भी अब कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है. इलियट आगे बताते हैं सिल्सा एज अ मैन मोर कंफ्यूज. अब सिल्सा की जो लाइफ है वो और ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगती है. एंड डिजोलेट देन एवर. और सबसे कटा हुआ एकदम अलग रहता है वो पहले से भी ज़्यादा. स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम बेंट ओवर अ चेयर. ज़्यादातर उसका समय कुर्सी के ऊपर बैठ के सर झुकाए हुए उसका समय बीतता है. होल्डिंग हिज हैड, अपने सर को पकड़े हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथों में. एंड शी कंटिन्यूज, आगे से इलियट बताती हैं, द लूम वॉज देयर. लूम वहाँ मौजूद था. एंड द वीविंग, और वीविंग का सामान भी सब मौजूद था. एंड द ग्रोइंग पैटर्न ऑल्सो इन द क्लोथ, और कपड़े पे जो ग्रोइंग पैटर्न था वो भी मौजूद था. बट द ब्राइट ट्रेजर इन द होल अंडर हिज फीट. लेकिन जो ट्रेजर जो उसके पैरों के पास मौजूद था अब वो जा चुका था, खत्म हो गया था. द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग द काउंटिंग इट वॉज गॉन. जो खुशी उसे गिनने से होती थी उस खजाने को जो उसका था वो अब खत्म हो चुका था. द इवनिंग हैड नो फैंटिज्म. अब शाम के अंदर उसको कोई फैंटिज्म नजर नहीं आता था. टू स्टिल द पुअर सोल कर्विंग. और वो बेचारा अब भी वो कर्विंग करता रहता. सिल्स इज नाउ सीन बाय हिज नेबर एज मोर क्रेजी देन एवर. और जितने भी उसके पड़ोसी थे सिल्सा के अब वो उसे और ज़्यादा पागल नजर आता था, और ज़्यादा क्रेजी नजर आता था. डिस्पाइट द अर्जिंग ऑफ मिस्टर मैक्सी एंड डॉली विंथ्रोप. हालांकि मिस्टर मैक्सी और डॉली विंथ्रोप उसे काफ़ी अर्ज करते हैं टू गो टू द चर्च, कि वो चर्च जाया करे. एंड सिक रिफ्यूज इन इज फेथ, और वो अपने विश्वास पे फिर से कायम हो. सिल्सा इग्नोर्स. सिल्सा इन सब बातों को इग्नोर करता है. दीज आइडियाज, इन सभी आइडियाज को ऑलरेडी डिसल्यूशनेड विद द रिलीजन ही फॉर्मली ट्रस्टेड इन. क्योंकि वो पहले इन सब से दूर हो चुका था, उन सभी धार्मिक बातों से जिन पे कभी उसे विश्वास हुआ करता था. इलियट्स आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है. एंड सो नॉट विथ स्टैंडिंग द ऑनेस्ट प्रिकॉशंस ऑफ मिस्टर मैसी एंड डॉली विंथ्रॉप. और वो इस तरीके से डॉली के और मैसी के अच्छे आइडियाज़ को भी नज़रअंदाज करता है, वो उन्हें नहीं मानता. सिल्सा स्पेंट हिज क्रिसमस डे इन लोनलीनेस. यहाँ तक कि सिल्सा अपना क्रिसमस भी अकेले व्यतीत करता है. ऑन न्यू ईयर्स ईव द कास्ट फैमिली इज हैविंग अ ह्यूज एनुअल पार्टी. नए साल के दौरान कास्ट फैमिली बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं एट द रेड हाउस. सो गॉडफ्रे नर्वसली अवेट्स द अराइवल ऑफ नैन्सी. और गॉडफ्रे काफ़ी नर्वस होता हुआ नैन्सी का इंतज़ार करता है उसके अराइवल का. This was a summary of the 10th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.